अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे हैं आइडियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 और 8.3 भी कुछ बुक्स में है, उसका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर। देखिए आपकी बुक पर एक फिगर बनी हुई है, दो ट्रायंगल्स है, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरी है ट्रायंगल ABD एंड दीज आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस AB। देखिए भाई इस तरह एक फिगर है हमारे पास, ABC एक ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल है ABD। सो दीज आर टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस AB। If line segment CD is bisected by AB at O। देखिए बेटा जो लाइन सेगमेंट CD है, यह लाइन सेगमेंट CD, इसको AB बाइसेक्ट करता है यहां पर एट पॉइंट O। ठीक है, शो दैट वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमें प्रूव करना है जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABD है, इनका एरिया इक्वल होगा। So their areas are equal, ये हमें प्रूव करना है। So we have given condition triangle ABC and triangle ABD are two triangles. These are two triangles on the same base, दोनों की एक ही बेस है। कौन सी बेस है? बेस AB। ओके, और साथ ही हमें क्वेश्चन कहता है कि ये जो AB है इट बाइसेक्ट CD, यानी दैट इज ऑल्सो AB bisects CD at O, that is CO is equal to D। तो C और DO ये आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है, we have to prove that area of triangle ABC, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया इक्वल होगा टू ट्रायंगल ABD। तो बेटा इसमें वही फॉर्म में यूज करेंगे, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, जो हमने पहले ही एक फॉर्म की हुई प्रूव। देखिए हम क्या करेंगे, लेट्स फर्स्ट टेक ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD, अब बेटा क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल ACD में OC OD के बराबर है, तो इसका मतलब जो AO है AO मीडियन है। सो इन ट्रायंगल ACD OC इज इक्वल टू OD, जो OC है ये OD के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज AO इज मीडियन। तो फिर ट्रायंगल ACD में जो AO है AO मीडियन, क्योंकि मीडियन की तो यही खासियत है कि वो बेस को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि CO और DO इक्वल है, इसका मतलब हो गया AO CD को बाइसेक्ट करता है। सो AO मीडियन है। नाउ वी नो दैट मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC will be equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1 और रीजन लिखेंगे बिकॉज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यह हमने ऑलरेडी ये थॉर्म की हुई है। ओके, शाबाश। इसके बाद हम
ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल BCD। ऑल्सो इन ट्रायंगल BCD, अब अगर आप ट्रायंगल BCD उठाएं, इसमें क्या है, OC इज इक्वल टू OD, फिर से वही रीजन, OC OD के बराबर, गिवन कंडीशन। सो देयरफॉर जो ट्रायंगल BCD है इसमें BO मीडियन है, BO इज अ मीडियन। तो बेटा मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो फिर क्या होगा यहां पर, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC will be equal to area of triangle BOD, और रीजन सेम रहेगा, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। नाउ ऐड 1 and 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ऐड करेंगे ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इट विल बी इक्वल, अब ये लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, तो ऐड क्या करेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। शाबाश। अब जरा इन दो ट्रायंगल्स को आप ऐड कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा। सो वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC ये वाली ट्रायंगल हो गई, ऐड करना है BOC ये वाली ट्रायंगल हो गई, तो इन दो को ऐड करने से हमें मिलती है ट्रायंगल ABC। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी तरह बेटा है AOD ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, इसको ऐड करिए BOD ये वाली ट्रायंगल है, तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, यहां बनेगी ट्रायंगल ABD। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, हेंस टू, ओके, शाबाश। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. Show that, देखिए एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इसमें जो तीन साइड्स है उन तीनों साइड्स के तीन मिड पॉइंट्स। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम एक थॉर्म यूज करेंगे जो हमें क्वाड्रिलेटरल्स में एक्चुअली पढ़नी है, लेकिन यहां हम उसको यूज करेंगे, दैट इज द मिड पॉइंट थॉर्म। मिड पॉइंट थॉर्म का जो स्टेटमेंट है वो मैं बता दूंगा इस वक्त, इंशाल्लाह क्वाड्रिलेटरल जब हम पढ़ेंगे तब वो प्रूव करेंगे। सो मिड पॉइंट थॉर्म स्टेट इज दैट कि अगर एक ट्रायंगल है और इसमें कोई भी दो साइड्स आप लीजिए उनके मिड पॉइंट्स, से फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC है, साइड AB का मिड पॉइंट D है, साइड AC का मिड पॉइंट E है, तब ये जो लाइन सेगमेंट D है इट विल बी पैरेलल टू BC and it will be half of BC. It is midpoint थॉर्म। जो DE है ये BC को पैरेलल भी होगा और DE BC के निस्ब के बराबर होगा, लेकिन बशर्ते कि D और E AB और AC के मिड पॉइंट होंगे, तो इट इज कॉल्ड मिड पॉइंट थॉर्म। A line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. या हम सिर्फ यूज करेंगे यहाँ पर, प्रूव हम इसको करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, वी हैव गिवन अ ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल ABC में क्वेश्चन कहता है D, E and F are मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC। देखिए जो साइड BC है इसका मिड पॉइंट D है, साइड AC का मिड पॉइंट E है, एंड C एंड AB, और जो साइड AB है इसका मिड पॉइंट F है। तो इन मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन हमें कहता है कि आप प्रूव करिए, तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। फर्स्ट हमें प्रूव करना है
कि ट्रायंगल सॉरी जो BDEF जो कि क्वाड्रिलेटरल है, BDEF क्वाड्रिलेटरल जो है इज अ पैरेललोग्राम। यह हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम। फिर दूसरी चीज जो हमें प्रूव करनी है वो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DF, जो बीच वाली ये ट्रायंगल है DF, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया पूरी जो ट्रायंगल ABC है इसके 1/4 के बराबर होगा। इट इज 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और तीसरी चीज हमें प्रूव करनी है कि जो ट्रायंगल बल्कि क्वाड्रिलेटरल BDEF यानी BDEF जो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया होगा बराबर 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका एरिया पूरी ट्रायंगल ABC का हाफ होगा। ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी, ठीक है? तो हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे गिवन कंडीशन क्या है। तो गिवन कंडीशन इस तरह है, इन ट्रायंगल ABC D is MP यानी मिड पॉइंट ऑफ BC, E is mid point of AC and F is mid point of AB। ओके, और प्रूव मैंने अभी बताया हमें क्या करना है। तो पहला पार्ट हमें प्रूव करना है, हम एक एक करके इनको करेंगे। पहला पार्ट हमें प्रूव करेंगे कि जो BDEF इज ए पैरेललोग्राम। तो बेटा हम प्रूव करेंगे जो BDEF है ये एक पैरेललोग्राम। तो देखिए क्या करेंगे हम प्रूव। सिंस F is midpoint of AB and E is midpoint, देखिए E किसका midpoint है? E is midpoint of AC. So therefore by MPT means midpoint theorem, by midpoint theorem जो FE है, FE it will be parallel to BC and FE it will be equal to half of BC। तो बेटा ये FE BC को पैरेलल भी होगा और FE BC के हाफ के बराबर होगा। So this will mean that FE is parallel। देखिए फिर जो FE है it will be parallel to BD। एक तो ये BD को पैरेलल होगा, ठीक है ना, और चूंकि BD जो है ये BC का ही एक पार्ट है, और साथ ही साथ जो FE इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो BC का हाफ BD है, तो इट विल बी इक्वल टू BD बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। तो लिहाजा BC का मिड पॉइंट BD बनेगा। लेकिन साथ ही साथ और एक भी चीज बनेगी ऑल्सो, इसी में से एक और चीज बनेगी, क्योंकि FE BC को पैरेलल है, तो हमने लिखा FE BD को भी पैरेलल होगा, लेकिन साथ ही साथ FE DC को भी पैरेलल होगा। FE इज पैरेलल टू DC एंड FE, क्योंकि हमने देखा FE इज हाफ ऑफ BC, BC का हाफ BD भी हो गया और BC का हाफ DC भी हो गया। तो क्या मिला? FE is parallel to BD, FE is equal to BD, FE is parallel to DC and FE is equal to DC। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि BDEF पैरेललोग्राम। तो बेटा अब हम अगर क्वाड्रिलेटरल BDEF हम लेंगे, BDEF, thus in quadrilateral BDEF, thus in quadrilateral BDEF, FE is
parallel to BD. In quadrilateral BDEF, FE is parallel to BD and FE is equal to BD. तो बेटा जो FE है ये BD को पैरेलल भी है और FE BD के बराबर भी। तो ये भी आप quadrilaterals में पढ़ेंगे, वहां पर भी एक थ्योरम है, if one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel then it's a parallelogram. ये बेटा आप देखेंगे quadrilaterals में एक थ्योरम पढ़नी है आपको कि अगर किसी भी quadrilateral में एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे तब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो यहां पर भी वही हो गया ना, जो FE ये BD के पैरेलल भी है और FE ये BD के इक्वल भी है, लिहाजा ये क्या बनेगा, ये बनेगा पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर BDFE is a, sorry not FE बल्कि ये है EF, BDEF, sorry BDEF. So therefore BDEF is a parallelogram. रीजन क्या रहेगा, बिकॉज इफ one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. तो ये क्या बनेगा, तब ये parallelogram बनेगा। ठीक है, hence BDEF is a parallelogram. ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल DEF है, DEF, इसका एरिया पूरी ट्रायंगल ABC के हाफ के बराबर होगा। ठीक है, देखिए दूसरा पार्ट जो हमें प्रूव करना है, पार्ट नंबर 7, वी हैव टू प्रूव area of triangle DF is equal to 1/4 area of triangle ABC. ये ट्रायंगल ABC के 1/4 के बराबर होगा। देखिए बेटा अभी आपने देखा जो BDEF ये पैरेललोग्राम है। बाय द सेम रीजन, बाय यूजिंग सेम स्टेप्स, you can prove that DCEF is a parallelogram. देखिए अभी आपने देखा जो FE it is parallel to DC and FE it is equal to DC, है ना, लिहाजा जो DCEF it is a parallelogram, तो ये भी parallelogram ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये हम दूसरे पार्ट की सॉल्यूशन यहां से देंगे। क्लियरली क्वाड्रिलेटरल DCEF इज ए पैरेललोग्राम। देखिए बिल्कुल सेम रीजन, जिस रीजन से आपने BDEF किया प्रूव पैरेललोग्राम है, इसी रीजन से DCEF भी पैरेललोग्राम, क्योंकि EF इज इक्वल पैरेलल टू DC एंड FE इज इक्वल टू DC, तो ये भी पैरेललोग्राम। देखिए अब आपने एक और थ्योरम किया है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, है ना। देयरफॉर तो फिर क्या होगा, फिर बेटा जो ट्रायंगल BDF और ट्रायंगल DF इनका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, और इसी तरह जो ट्रायंगल CDE और ट्रायंगल DF इनका एरिया भी इक्वल होगा। यू नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये थ्योरम आपने की है। साथ ही साथ आपने एक और थ्योरम की है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया, इसका भी हम यूज करेंगे। बट पैरेललोग्राम देखिए अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम, एक है पैरेललोग्राम BDEF, पैरेललोग्राम BDEF एंड पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम है शाबाश DCEF एंड पैरेललोग्राम DCEF। ये दो पैरेललोग्राम है BDEF और DCEF, और ऑन द सेम बेस, दोनों पैरेललोग्राम्स की एक ही बेस है। किस बेस पर है दोनों, दे आर ऑन द बेस EF। देखिए BDEF DCEF, तो दोनों में बेस EF है, और FE जो आपकी मर्जी EF लिखिए या FE लिखिए,
they have both the same base Fe and lie between same parallel lines. और जो दो पैरेललोग्राम्स है ये दोनों ही पैरेललोग्राम लाई करते हैं पैरेलल लाइंस के दरमियान. कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? द लाइंस पैरेलल आर Fe एंड BC. These are parallel. ये अभी हमने देखा कि ये parallel because a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. So तब इनका एरिया इक्वल होगा. Therefore area of parallelogram BDEF, it will be equal to area of parallelogram DCEF. रीजन क्या है? बिकॉज पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया. तो बेटा जब ये दो पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा इनका हाफ एरिया भी इक्वल होगा. सो देयरफॉर 1/2 एरिया BDEF. अब ये अंडरस्टैंड है कि एक पैरेललोग्राम, जगह की तंगी की वजह से मैं पैरेललोग्राम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये अंडरस्टैंड है कि पैरेललोग्राम. तो जब दो पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा इनका हाफ एरिया भी इक्वल होगा. हाफ ऑफ BDEF will be equal to half of area DCEF. ठीक है ना? अब मैं दूसरी थ्योरम यूज करूंगा. डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. अब बेटा देखिए BDEF जो है ना, BDEF, इसका हाफ एरिया ये भी बनेगा, इसका हाफ एरिया ये भी बनेगा. तो दोनों इसके हाफ एरियाज बनेंगे. ठीक है ना? सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ BDF will be equal to area DEF will be equal to, इसी तरह जो DCF इसका भी हाफ एरिया बनेगा, DCE और DF तो मैंने एक बार लिखा लिहाजा एक ही बार लिखेंगे. अब DCE is equal to area DC. तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम आ गया. बाय रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर वी कैन शो दैट कि ये एरिया ये भी इक्वल होगा. सेम प्रोसीजर से हम यही प्रूव कर सकते हैं. सो वी राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव. क्या प्रूव कर सकते हैं? कि एरिया DEF is equal to area AFE. तो इसका मतलब हो गया इन चार ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है. दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE is equal to area DEF is equal to area BDF is equal to area DCE. तो बेटा इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है. इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस सॉरी जो चौथी ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है. तो फिर अगर आप इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया पूरी ट्रायंगल का 1/4 होगा. ठीक है ना? हेंस इन पर्टिकुलर हमें क्वेश्चन कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, जो हमें क्वेश्चन कहता है, we have to prove that area of triangle DF. क्योंकि चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, लिहाजा एक ट्रायंगल का एरिया पूरी ट्रायंगल के 1/4 के बराबर हो. Hence area DF is equal to 1/4 area of triangle ABC. क्योंकि कोई चीज जब चार बराबर हिस्सों में डिवाइड होगी, एक हिस्से का एरिया पूरी चीज के 1/4 के बराबर होगा. तो इसी तरह देखिए, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ BD आप DF लेंगे. अगर आप BDF भी लेंगे उसका एरिया भी पूरी ट्रायंगल का 1/4 होगा. DCE लेंगे उसका एरिया भी पूरी ट्रायंगल का 1/4 होगा. या आप AFE लेंगे इसका एरिया भी पूरी ट्रायंगल का 1/4 ही होगा. ये रहा हमारा दूसरा पार्ट. तीसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो BDEF है, BDEF जो कि पैरेललोग्राम है, उसका एरिया
ट्रायंगल एबीसी के 1/4 के बराबर हो, 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, ये तीसरा पार्ट हमें प्रूव करना है। लास्टली हम देखेंगे जो BDEF है, जिसका हमें प्रूव करना है एरिया, ये होगा पूरी ट्रायंगल का हाफ। देखिए एरिया BDEF, देखिए बेटा जो बल्कि पैरेललोग्राम है BDEF, ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा। ये ट्रायंगल जो BDF है और दूसरी ट्रायंगल DF। सो आई कैन राइट दिस एरिया एज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ट्रायंगल DEF। यहां लिखेंगे, यहां पर पहुंचता नहीं है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DF। ठीक है, और दिस इंप्लाइज एरिया BDF, दिस इंप्लाइज एरिया BDF। तो बेटा BDF इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज के बराबर है, लेकिन चूंकि इन दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, बिकॉज डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, सो इट इक्वल बी इक्वल टू, मैं इन दो को इक्वल बना दूंगा। ये बनेगा एरिया BDF, BDF के बदले में लिखूंगा DF, तो ये बनेगा एरिया DF और प्लस एरिया अगेन DF, क्योंकि दूसरी टर्म में DF ही है ना। यहां BDF के बदले मैंने DF लिखा, क्योंकि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। और दिस इंप्लाइज एरिया BDF इज इक्वल टू, अब बेटा देखिए DF और DF को मिलाइए, क्या बनेगा, ये ट्वाइस DF बनेगा, ट्वाइस एरिया DF। ठीक है, और एरिया BDF आप ऐसे रख दीजिए, इट इज ट्वाइस एरिया। अब देखिए अभी आपने निकाला जो एरिया ट्रायंगल DF, अगर आप देखेंगे दूसरे पार्ट में आपने देखा जो ट्रायंगल DF है, इसका एरिया कितना है, दैट इज 1/4 ट्रायंगल ABC। सो आई राइट 2 into 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल DF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी आपने सेकंड पार्ट में भी प्रूव किया। यहां आप कैंसिलेशन कर दीजिए, 2 1 are 2, 2 2 are 4। So this implies area BDEF is equal to 1/2 area triangle ABC। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल के वीडियोस में हम मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे, लेकिन आप तब तक हमारी वीडियोस देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।